नमस्ते, जय पशुपतिनाथ, जय लॉर्ड बुद्ध, जय श्री Ram, Jai Shri Krishna. I am Rajiv from Nepal. This video I want to make on this topic of nationality being national, not only for the namesake. As according to Karma Phal, that is called in Srimad Bhagavad Gita of Lord Krishna of द्वापर महाभारत। तो ये वीडियो हम इस समाज नेपाल की है, इस पर हम कहना चाहते हैं क्योंकि इसका सीड ड्राइव जो कहते हैं वो पूरा फॉर्मेट के लायक है। नेपाल का पूरा सिस्टम जो है वही पूरा फॉर्मेट के लायक है, पूरा वायरस है। उसका सबसे बड़ा वायरस है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो गवर्नमेंट है, पृथ्वी नारायण ने देश की रचना की, बहुत सुंदर सपना देखे, रचना की, अच्छा किए, बना दिए। वो अकेला इंसान बनाकर, स्ट्रेटेजी लिखकर, घर पर चलाकर अपना सारा संसार बगीचा फुलाकर चले गए। एक इंसान को उतना ताकत थी, क्योंकि हर इंसान पृथ्वी माँ पर आती है तो सबका 24 घंटा मिलता है, 24 घंटा का टाइम है। तो उन्होंने 24 घंटा में इतना किया, कह के चले गए। बाकी किसी के लिए तो 48 घंटा नहीं है ना, पृथ्वी माँ ने दिया है। सबकी 24 घंटा का रूटीन है, रूटीन करता है। तो यहाँ पर उस चले गए, उसके बाद राणा आ गए। तो उसके फैमिली पर फिर राणा क्यों हावी हो गए? कोई कमज़ोर होता है तब हावी होता है। तो यहीं से देखिए कि पहाड़ी जो है वो खुद अपने बाप का नहीं है। अब यहाँ हिमालय, पहाड़ी और मधेसी तराई का 3 गो में कैटेगराइज किया होता क्लियर कट, तब उनको पता, सही से आइडेंटिटी होता, पता पहाड़ी की बच्चे की कि मैं पहाड़ी हूँ, हिमालय की बच्चे की मैं हिमालय हूँ। और मधेश तो कैटेगराइज है ही ये मधेसी। और मधेश के ज़मीन से लेकर, जनता से लेकर, ये माधरचोद पहाड़िया गवर्नमेंट है और उसका हर रणनीति देखेगा तो डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज का औलाद है माधरचोद। हम लोग लंदन अमेरिका से पढ़ के आए, रात दिन कतार कमाते हैं, तो कतार में सब उल्लू का देश है, वहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ये माधरचोद पहाड़िया सब टीयू से सर्टिफिकेट ज़बरदस्ती ले लेता है अपना सारा सिस्टम से, तो वो सब होशियार हो गया। मलेशिया में सिर्फ अनपढ़ गंवार है, कतार सब में। वहाँ पर जाते हैं तो हमको संस्कार नहीं बनता, हमको बुद्धि नहीं सीखता, हम लोगों को बुद्धि नहीं आता है। वहाँ पर संस्कारहीन, बुद्धिहीन, कम पढ़ा लिखा इंसानों का देश है कतार, मलेशिया, सऊदी, दुबई सब। अब यहाँ पर बहुत महान है ये माधरचोद, सब अपने आप को समझता है। यहाँ पर बात है कि कर्म वहाँ करोगे तो फल तो वहीं फलेगा ना। पढ़ोगे साइंस तो मैथ थोड़ी आएगा कोई विद्यार्थी को कि साइंस पढ़ के फिजिक्स पढ़ लिया तो मैथ हो गए। यहाँ पर से थे चीज़ें माधरचोद पहाड़िया सबका पैसा ले जे पनि मिली हाल्छ। ये साला लरंडी की ये लोग स्लोगन है कि पैसा ले सबै थोक मिलिहाल्छ। खसी मिलिहाल्छ, मासु मिलिहाल्छ, दाल मिलिहाल्छ, भात मिलिहाल्छ, सबै थोक पैसाले मिलिहाल्छ। त फेरि खसी कसले पालेर बस्छ त चाहिँ साला पिएचडी होल्डरको सन्तान हो। आफूले हाइली क्वालिफाइड, खुट्टामा धुलो लाग्नु भएन, माटो लाग्नु भएन, मर्सिडिज भन्दा तेरो खुट्टा आउनु भएन। अनि खसी कसले पाल्छ? धान कसले उब्जाएर राख्छ? कुन तेरो बाउ यहाँ छ, बसिरहेछ, छोडिरहेछ? तराई खेती हो, कृषि प्रधान देश हो भनेर कुन आधारमा छ? नेपालको कुनै पनि जेनरल नलेजको, जुन कुनै पनि संविधानको नियम कानुनदेखि लिएर मुखबाट बोलेको कुनै पनि स्लोगन, बुद्धको देश हो, शान्तिको देश हो, यथा जैसा ये इंटरनेशनल स्लोगन है, जनरल नॉलेज में जो लिखा गया है, उसका एक एक
स्पष्टीकरण मांगे, जैसे कि प्रिंसिपल बेस लंदन का स्टैंडर्ड है। अगर कोई आदमी स्टैंडर्ड से डाइवर्ट होता है, स्टैंडर्ड यूज नहीं करता है, तो उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि भाई स्टैंडर्ड्स के यूज न करने की दूसरा बाई रोड जाने की क्या ज़रूरत पड़ी। डिटेल में फुल देना पड़ता है ये शीशे को कि कारण क्या है, स्टैंडर्ड में क्या कमी हो आ गई, कौन सी नया इश्यू आ गया। तो यहाँ पर जितना भी संविधान बना 2007 साल, 15 साल, 19 साल, 17 साल, हर दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको बनाता ही रहता है। तो ये लोग क्यों हटाया? अगर उस संविधान में लिखा जाए कि ये बनाने के कारण क्या है, जो पहले था तो क्यों हटाया गया, उसमें क्या कमी थी, व्हाट इज लैकिंग, और इसमें न क्या नया परिस्थिति आई, क्यों बनाई गई, तब वो जनता को सही सही तरीके से जानकारी मिलता कि भाई हाँ इसलिए कहा गया। अगर ये बात करे ना तो सब माधर चौथ बढ़िया है ना, गोली खाने के लायक है। उसका कभी भी नीति जब भी सोचेगा मधेश के प्रति निकृष्ट ही सोचेगा। उसका अपना वंशानुगत गुण छोड़कर, एक होता है पहाड़ी में कि हम भी रहे बचपन से काठमांडू और ला दुख दिन हो जाए, लेकिन उन सब का क्या है, नेचर क्या होता है कि जब तक उसे गुलाम बने रहो, उसको झुके रहो, उस पर रहोगे एकदम कृतज्ञ अनुग्रह, तब वो है। तो माधरचोद हमेशा चाहेगा कि तुम उसका गुलाम बने रहो। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज और इंडियन, ये साला का दोनों का यही दोनों का डीएनए पहाड़ी में चलता है, जो नेपाल की गवर्नमेंट बना रखा है। और मधेसी जनता को वहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी देखिए, यहाँ पर सरकारी ऑफिसर, सरकारी मास्टर खुद अपने बच्चे को खुद नहीं पढ़ाता उस बोर्डिंग वो इस स्कूल में। गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है उसमें खुद नहीं पढ़ाता, वो अपने बच्चे को बोर्डिंग में पढ़ाता है। ऐसा माधर चौथ है कि लाज भी नहीं लगता, शर्म भी नहीं आती गवर्नमेंट को कि हम ये क्या कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं। तो भाई वो खुद लायक नहीं समझता, स्कूल लायक नहीं है कि मास्टर लायक नहीं है, वो ईंट पत्थर का बिल्डिंग लायक नहीं है, ज़मीन लायक नहीं है उस एरिया का, स्कूल एरिया का, आके मास्टर लायक नहीं है। तो जब मास्टर लायक नहीं है तो वो गवर्नमेंट का तलब क्यों खाता है टैक्स से? कैसे आदमी को रिक्रूटमेंट कर लिया? तो यहाँ पर सब नातावाद कृपावाद है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, सब पहाड़िया का है। तो इन लोगों को आपको सेना पुलिस सब देखिए, वो सब माधर चौथ को हम देखे हैं पत्रिका में, यहाँ पर छाप देते हैं। तो जनता में क्या मैसेज जाएगा कि सेना हमेशा उसका सर्टिफिकेट और उम्र ही समस्या रहता है। तो इन लोगों को तो साधारण जनता पर कानून लादने की इनको हक ही नहीं है, भाई तुम लोग खुद ईमानदार नहीं हो। तो यहाँ पर मधेसी जनता को हमेशा एजुकेशन से दूर रखा है। तो जब तक एजुकेशन इज लाइट ऑफ लाइफ, तो एजुकेशन से दूर रहोगे, सब आदमी अगर हम जैसे ये चीज़ पढ़ा होता तब ना वो बोलता, तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा, सब पढ़ लिखा लेता तो अपने आप सब साइड हो जाता। तो यहाँ पर पढ़ाई एजुकेशन क्वालिटी देगा तब ना आदमी बोलेगा, लात मारेगा। कोई भी यहाँ का पढ़िया का भगवान भी है ना, तो माधर चौथ आकर देखे पर्सनालिटी मिलाकर तो डाउन डाउन में ही रहेगी। इसीलिए हमसे काठमांडू से बचपन से लेकर आज तक वो सब जलने की वजह वही है। उन लोगों का हमेशा कोई चापलूसी चाहिए, चापलूस करने वाला आदमी, स्लेव। अब मधेसी को देखेगा, अब भाई जो MBBS है, तो जिस तरह से तुम्हारा कोई हर जोतता है, हालांकि यहाँ तराई में पहाड़ी का जमीन आया कहाँ से? तुम लोगों का पृथ्वीनारायण शाह ने देखिए करण किया था पहाड़ में जीत कर, तो तुम लोगों को वहाँ ना हो गया। हम लोग वहाँ पर मकवानपुर में शादी किए, जीत तो नहीं पाती यहाँ पर। तो राजनीति के तो बहुत तरीके होते, तो शादी किए, सब मिल गए, और छोटा छोटा था, एक ही बड़का बड़ा बनना था, और शादी हो गए तो भाई बराबर हो गए, कोई इसमें दिक्कत मानने की बात नहीं थी। तो एक देश बन गया। तो पहाड़ से हो जैसे ही एकीकरण हुआ, तो इस माधर चौथ सबका आँख लग गई तराई की ज़मीन पर, उपजाए ऊपर, सीधा पहाड़ से आ गया। यहाँ पर 10 बीघा 50 बीघा वाला 100 बीघा वाला पहाड़िया हो गया यहाँ मालिक, जमींदार। तुम लोगों का तो पहाड़ में था, इधर था ही नहीं, तो मध्य मिथिला था, मकवानपुर का राज्य।
तो तुम लोगों का 500 बीघा जमीन कहाँ से आ गया तब मध्य तराई में? तो ये पर यहाँ पर एजुकेशन है, तो एजुकेशन से अब धीरे 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 एजुकेशन हुआ तो मैक्सिमम आर्मी पुलिस सब उनको हाथ में है। संविधान बनाया था, राष्ट्रपति का जूत नहीं चलने दिया, रामवरण यादव था तो मेजोरिटी को माना जाता है। तो भाई मेजोरिटी को मानने का मतलब ये नहीं कि तुम जो कहोगे मध्य में वही नहीं चलेगा। तो ये मध्य प्रदेश तराई हुआ, 22 ठो जिला हुआ, तो 22 ठो जिला देश का रचना किए गए। इन लोगों ये मादरचोद का कोई काम ही नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी नहीं करेगा, क्योंकि साला खाता है भैंसी, तो उसके दिमाग में अर्थ कैसे आएगा? वो गिद्दी से कोई नया जनरेशन, नया कुछ जनरेट करने की आदत है ही नहीं। यह धरती माँ है ना, धरती माँ खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई माई का लाल यहाँ माई का अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कोई पैदा नहीं होने वाला, कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं होता कि कुछ नया जनरेट करे, क्योंकि यहाँ पर इस साला की गिद्दी है ना, कभी शांति नहीं रहती है। कोई शांत स्थिर पानी की तरह, तब कोई नया आइडिया जनरेट होगा। यहाँ पर हमेशा माधर से सबका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इनको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठा ही नहीं कभी नेपाल की राजनीति। सो बाहरी दुनिया में देखे कि क्या बाहरी क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या स्ट्रेंथ है हमारा, क्या वीकनेस है, जिसे शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। ये शीशे में पेस्टल एनालिसिस होता है, ब्रॉड एनालिसिस। ये लोग माधर से तो हमेशा इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, बढ़िया मधेशिया झगड़ा करता रहेगा उन लोगों को। जैसे भी मधेशिया को डाउन करे तो मधेशिया डाउन कहाँ से? मधेशिया क्या जापान का है नागरिक? ये भूमि जापान की है, मधेश तराई। तो मधेसी डाउन होगा तो इसका मतलब है कि नेपाल तो धंसेगी ना। गरीबी देश क्यों है? इसका कारण तो वही है ना कि तुम लोग मधेश की डाउन करोगे तो वो तो गरीब देश तो नीचे जाएगा ना, गरीब का कारण होगा ना। क्योंकि तुम लोगों के माधरसूद का औकात तो है नहीं कि अभी तक कभी लड़ा होगा इंडिया से चाहे चाइना से किसी बात पर। लिपू लेकर धुरा, इतना जमीन के लफड़ा हो गए। हाँ, कोई माधरसूद एक भी सेना तो मरा नहीं है अपने देश के लिए। सीधे साला भैंसा जैसा खा खा कोने में पड़ा रहता है, देखता रहता है। तो ये इनसाइड नेपाल में कौन सा चोर है, कौन बेईमान है? तू साला बहुत ईमानदार हो गया, वर्दी पहन लिया तो बाकी सब नेपाली चोर है। यहाँ पर बॉर्डर से यहाँ पर कितना दूर है बॉर्डर सिक्योरिटी? आपको वो लगा रणनीति है कि जैसा संगत पहले बोले उसी तरह से बिहार की तो हमेशा बने रहे। तो हम बोले ठीक है, अगर तुम लोग माधर चो तुम लोगों का पहाड़ और हिमालय में से ना आइंस्टाइन निकल जाएगा। देखता हूँ कितने पूछता में सारा सेंट जेवियर तुम रख लो, फिर भी देखो कब निकलता है। हमको भी यहाँ है जानकी माँ जो भी मंदिर है, हम भी वही इंतज़ार कर रहे हैं इन लोगों का। अपनी माँ बहन को तो बॉम्बे कोठी पर बेच देता है, क्योंकि कोई पहाड़ी लड़की, हिमालय लड़की मधेसी पर विश्वास नहीं करेगा, करता ही नहीं है। तो बेचता कौन है? नेपाल की लड़की को, पहाड़ी लड़की कौन बेच के ले जाता है? तो पहाड़िया ही ले जाता है, क्योंकि उसी के नाना बनकर नानी बनकर जाता है, बेच देता है। और बहुत वो लोग इथिकल स्टैंडर्ड बनता है लंदन अमेरिका में। सब पोन मूवी में शूट होता है, पहाड़ी सब जाते हैं तो बिना गार मराए वहाँ से डॉलर कमाएगा और डॉलर के धाय यहाँ पर नेपाल में दिखाएगा। गर्मी पैसे, तो पैसे से मिल जाएगा। अब क्या मिल जाएगा? यहाँ पर इसी पहाड़ में ढेला है, ढेला खाओ, पत्थर कोदो फाफड़ ढेंडो। बासमती चाहिए, जीरा मशीनों चाहिए, आने दो इंडिया से। और खाएगा साला तू, हगेगा तू रात दिन, इतना कोलेस्ट्रॉल खाएगा रात दिन, साला किडनी चेक कराएगा, देश का साला लोन होगा तो मधेसी पर डाल देगा। तो ये तो मधेश सरकार है। अब इनको अब सेना पुलिस समायोजन हुई है, पूरा मधेश में सिर्फ मधेसी कर्मचारी है कि नहीं? पहाड़ में पहाड़ी कर्मचारी, तब हिमालय में हिमालय रहेगा। तब अपने अपने को विकास करके देखो, और तब उसको अकाउंटेबिलिटी बनाओ कि भाई पूरा मधेश ज़मीन दिया मधेश की जनता के हाथ में, तो विकास क्यों नहीं किया? सब अपने आप को बनाओ डेवलप कंट्री की तरह, अपना अपना स्टेट। तो अपना अपना स्टेट बनाओगे तो पूरा होल कंट्री, होल नेपाल डेवलप हो जाएगा।
ये लोग तो माधव ये करेगा नहीं, ये बात तो दिमाग में आएगा नहीं। भैंसी खाएगा तो भैंसी खाने से भैंसी का सारा पार्ट्स तो ह्यूमन का, मानव का शरीर का तो सिस्टम में उतना औकात नहीं कि वो पचा लेगा सब कुछ का मांस का, अपने से बड़े जानवर का। यहाँ पर मांस इतना महंगा क्यों है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो सप्लाई कौन करेगा? सब कतार मलेशिया चल जाएगा, दुबई चल जाएगा। तुम सब लोग कतार डिब्बी भर भर के वहाँ चले जाओगे, सब अंग्रेज से चुदाओगे तो यहाँ पर कौन उपजाएगा कौन? वहाँ के पैसा से यहाँ से महल खोल, शॉपिंग मॉल खोल देने से हो जाएगा, और फिर चले जाओगे तो किनेगा खोर यहाँ। फिर सी महल, कपड़े के महल खोल दोगे, सब कतार चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, तो फिर यहाँ किनेगा कौन? आदमी नहीं रहेगा। तो वही अपांग, वृद्धा, वृद्ध और बच्चा, वो कितना पहनेगा? वो डॉलर के तो वही बच्चे ड्रग्स खाएगा, ये खाएगा वो खाएगा, सारा क्राइम होगा पैसे से। फिर यहाँ रंडीबाजी, बेचेबाजी, दारूबाज। पैसे नहीं है खाने के लिए, लेकिन सारा जाएंगे तो साधारण दुकान में 10-10 हज़ार का रेड लेवल, ब्लैक लेवल है। ये माधव चौथ पहरिया गवर्नमेंट कभी शर्म नहीं आएगी। डोनेशन ले लेकर रेड लेवल खाएगा माधव चौथ सब। अब बदनाम होगा मधेसी तराई का। हम लोग रात दिन सीताराम करते हैं, जानकी माता का पूछते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कृष्ण को। हम ही लोगों को मुंह पर कर्जा डाल देगा माधव चौथ रेड लेवल, ब्लैक लेवल खा कर। तो डोनेशन देने वाले जितना देश है उन सबसे अगर मेरा रिक्वेस्ट है, ये माधव चौथ सबको डोनेशन दो तो सिर्फ वही पहाड़ ले जाना उठाकर। वहाँ का मिट्टी चाहिए, जो है जी, उस मिट्टी में जो भी रहेगा सोना चाहिए सब ले जाना। मधेश की जनता पर कोई हक, किसी का हक नहीं है कि उसके मुंह पर रख दे कि हाँ इतना कर्जा है, इतना लोन है पर हेड। मधेसी जनता स्वीकार न करे किसी भी इंटरनेशनल को। हमेशा जितना भी प्रधानमंत्री का लिस्ट देखे सब पहाड़िया ही है, और सब में अधर से होशियारी है। हो गया नेपाल अमेरिका जैसा, अमेरिका से भी ज़्यादा डेवलप है नेपाल सब कुछ में। न हम देखते हैं, न पूछे कितना हालत अच्छा ही है, अमेरिका से भी ज़्यादा डेवलप हो गया है सारा कुछ पहाड़िया के हाथ में। यहाँ पर कतार में जलने के अलावा कुछ नहीं है। कोरोना पर आता तो फिर लात मारता है, फिर यहाँ पर 3 महीने वही सेविंग खाया, फिर चला गया वहीं पर धूपों शिखर। यहाँ पर पशुपतिनाथ है, भगवान सब खसी पुष्प रहेगा, भैंसी आएगा तो माधव बना कर खाएगा, सुकुटी है, छोला मोमो, से रणनीति है माधव चौथ। ये लॉज नेपाल देश नहीं लॉज हो गया है। अमेरिका कमाएगा, यहाँ सिर्फ बस करने आएगा, रंडीबाजी, ब्लैक लेवल और रेड लेवल पीने के। सरकारी मास्टर कौन भरना करता है? सरकारी मास्टर क्वालिटी देखे कि माधव चौथ को 2 लाइन इंग्लिश नहीं लिखने आएगा। ये नहीं कि पूरा प्राइवेट, जब सरकारी प्राइवेट इतना चल रहा है, क्यों चल रहा है? सोशल पढ़ाने नहीं आता, पॉपुलेशन पढ़ाने नहीं आएगा इंग्लिश में, सब नेपाली मीडियम हो गया। मैथमेटिक्स निकला इंग्लिश से, और तुम उसे मैथ इंग्लिश नेपाली में पढ़ाने से माधव चौथ क्या बन जाएगा वो बचा हो? साइंस निकला इंग्लिश में, तुम पढ़ाएगा नेपाली में, तो उसे क्या होना जाना है भविष्य? तो यहाँ पर ना कोई यूएन ध्यान देता, वो माधव चौथ अपना ही यूएन है। एड्स लग गया तो उसको गोली मार के ख़त्म करने की वजह घूमने दिया, बाकी उसका ह्यूमन राइट है, बाकी लोग मरे, उसका ह्यूमन, बाकी सब एनिमल है, ह्यूमन राइट उसके लिए नहीं है। उतना घिनौना कर्म करके रोक लगा लिया, तो ये नहीं कि उसको जेल में कन्फाइन करके रखे, उसका एरिया सीमित कर दे, उसको नंगा ऐसे ही घूमने देता है, सब जगह रोग फैलाते रहो। यहाँ पर किसी माधव चौथ को देखता ही नहीं दिमाग है साले को, और सब साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिर्फ हार्डवेयर लेगा चाइना बाप से, बाकी सब साला सॉफ्टवेयर है। यहाँ बाप ही खराब है तो बेटा कितना अच्छा रहेगा? तो मेन चीज़ है साला यूएन ही साला चुतिया से भरा हुआ है, उसे कुछ नज़र ही नहीं आता है, और उससे उसके आधार पर लोग उसका मेंबर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री सब हो गया। ये सब माधव चौथ कुत्ते की तरह एक ही
सीमाना में उलझे रहे, इंटरनली कन्फ्लिक्ट में रहेगा सब कुछ, सब आदमी हमेशा इंटरनल कन्फ्लिक्ट में। इंटरनल कन्फ्लिक्ट से उठता ही नहीं है। मान लीजिए हमेशा पेट में भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, कब रेड लेवल शाम हो और रेड लेवल ब्लैक लेवल वाइन दारू चढ़ाए मांस खाए। पहाड़िया आ गया मधेश में, माधर से तो गार मार के एकीकरण किया वहाँ पर पहाड़ में। वो अपना भगवान से पूछे किस तरह से उसकी माँ बहन को गार मार कर उसको पहाड़ में एकीकरण किया है। आज तक उसका डीएनए चेहरे देखेंगे तो गुस्सा की तरह गुस्सा रहेगा उसमें। इतना बुरी तरह से पृथ्वी ने अंसा मारा है उसको, खानदान को। वो जाकर अपने इतिहास पता लगाए भगवान से क्या हुआ नहीं हुआ से। मकवानपुर में आते थे, इतना बड़ा है, इतना उबसता है ये पृथ्वी सा, ये बंदा इतना 10-20 जीत लिया। अब एक जीतेगा तो 10, एक जीत लिया, 2 जीत लिया, 10 जीत लिया, 10 जीत लेगा तो सब हावी हो जाएगा ना। 22-24 से मिलकर 46, 22 और 24 मिलकर 46 राज्य हुआ। तो 10 जीत लेगा तो सब भाई एक एक करके जीता जा रहा है। तो आज भी पहाड़िया का यही है कि एक पहाड़िया को मारोगे तो गलती हो सलती हो, साला पुलिस से लेकर सेना से लेकर सब माधर से देखी हो जाता है, उन लोगों का कॉलोनाइज हो जाता है। तो हम बोले कि तराई का जनता तराई है, मधेश से हम अन्नदाता हैं। कितना भी करोगे साला गार मराना ही पड़ेगा मधेसी से तुम लोगों को। अब बिहारी भी अब सैया बन गया। भैया कहते था उसको भी डीजे पर डांस करते हुए खेसारी लाल को, वो भी तुम्हारा सैया हो गया। हम लोगों को भैया तो है ही है। मिलने धर्म से गिद्दी भी मिलता जुलता है, भगवान भी। चलिए देखो यहीं गार मराओगे खाओगे। यहाँ पर तराई में आकर लंदन से कमाया, अमेरिका से डीवी भर कर यहाँ पर आया तराई में सरजमीन पहाड़ में लगानी करता तो सारा पहाड़ फोड़ते फोड़ते का सारा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ ख़त्म हो जाता। यहाँ पर फटाफट आया, बिल्डिंग बना दिया, फिर सारा गार बनाने चला गया। यहाँ पर किनेगा कौन? हमारे बच्चे को तकलीफ होता है, उतना माधर चौथ क्यों दिया? यहाँ पर हम धान बेच बेच कर उसको 2000 का खिलौना किने उसको। ये है माधर चौथ पहाड़िया का रणनीति। तुम लोग होशियार बन रखा है, तुम लोगों को ज़्यादा भक्त ही आ गया तुम लोगों को। वहाँ जा जा के सीख लिया डिब्बी भर भर कर कि कैसे डिब्बी भरे तो फट से कैसे चिट्ठा पढ़ते हैं। तो वही तुम लोगों को चिट्ठा में ज़्यादा भक्त ही आ गया इन लोगों को माधर चौथ। अब इन लोगों को सही से मधेसी सब भक्त ही बनकर दिखाएगा, साला भागेगा यहाँ से। इन लोगों का बाप का नौकर यहाँ रखा है, सब कुछ धान उम जाकर रखे, खसी पोस कर रखे है। माधर चौथ आएगा गार मराकर वहाँ से यहाँ पर खाएगा, नेपाल में ऐश करेगा। ताज़ा मच्छा, फ्रेश मच्छा, बागमती को मच्छा। ये लोग माधर चौथ खाने के अलावा कुछ जानता ही नहीं। खा खा कर साला इतना हाथी जैसा रहेगा माधर चौथ। 10 बार ऊपर नीचा जंप न कर सके। माधर चौथ करेगा तो सब हवा गाड़ में फूस फूस निकलेगा माधर चौथ। खाने के लिए धान तो बचता नहीं है उधर की। 4 बार भात खाए मधेसी की तरह, आँत मजबूत रहे। माधर चौथ बंदर की तरह उछलता रहता है रात दिन भर, चटपटे पानी पूरी खा खा कर। बचपन से हम भी उनको देखते आए हैं। उसको कभी ज़मीन नहीं देखा होगा 10 हाथ सर, तो मधेश में आता है। किसी को देखा 1 बीघा 10 कट्ठा का कोला, 5 कट्ठा का साला का आँख लगता है। तो भाई नसीब है ना तुम्हारा पहाड़ में, पत्थर मथा पत्थर पर रगड़ते रहो, वहाँ पर निकलेगा विद्युत। विद्युत बेचो, हम लोग काम करेंगे, दमकल चलाकर पानी पटाएंगे और जाकर तो तुम लोगों को खिलाना ही है। चले गए माथा पर छोड़ कर तो पृथ्वी ने सा साला खिलाने वाले हर जोतने वाला ज़मीन में आकर शॉपिंग मॉल खोल दिया। धान बेच बेच कर हम 5000 का फुटबॉल किनते रहे माधर चौथ। अपने बच्चे को जा जा कर देखेगा, तकलीफ होगा, आएगा बिना काम के। अब ये मधेसी जनता का काम है कि इन लोगों का मार जैसे सुने, मुंह से सुने, लात से सुने, है नहीं कुछ भी होकर। और नहीं तो साला वही खेत में काट काट के साले खेत में हला दो, मॉल हो जाएगा, आराम से धान उपजेगा। हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। खुला सीमाना में बॉर्डर है, जो उपकरण चाहिए वो ला सकते हैं आराम से। वैसे भी वो लोग पैसा देकर आने देता ही है, कौन बॉर्डर का सिक्योरिटी है। सबको साले खेत में काट काट कर हला दे,
मल हो जाएगा, गोबर मल, आराम से खेत उपजेगा फिर। जय पशुपतिनाथ, जय श्री राम। ऐसा ही हुआ था हिंदू मुसलमान का पाकिस्तान में, जब अलग हुआ था सबको काट काट के भेज दिया था। तो उस वक्त इंडिया को तो नहीं सुलगी, वो भी है इतने साल गुलाम रहे कि उनको सुलगती नहीं सुलगा। अब यहाँ पर उतने सारे पॉपुलेशन वाला देश है, और चाहिए फिर नेपाल का ही गोरखा। यहाँ पर सब साला साइकोलॉजी से ही भरा है। सब बाइबल का साइकोलॉजी लिया था, उठा उठा के सिलेबस पढ़कर साइकाट्रिस्ट का सब अंदर से देखी क्वालिटी का हो गया है। तो मधेश है तो बचा है भाई, अपना धान उपजाता है, खाता है भाई, नून रोटी खाइए, संगे जोनी कटाइए। अभी पहाड़ी सबका अब स्टेट हुआ, अभी इसको लात मार के भगाना है। अब अपना गवर्नमेंट हाथ में मधेश सरकार को हो गई, तो 8 जिला दिया मधेश को। हम कहे कि भाई कि अब कितने साल पहले हुए तो हम वो पढ़ते ही थे कि तुम लोग स्वीकार कैसे किए इन 7 प्रदेश की। ये प्रदेश लेने की क्या बात थी। ये भी कहना है पहाड़ी आगे कुछ भी करे वो अपना कुछ भी करे पहाड़ में करे। हमारा 22 जिला है ना, हमारा 22 जिला है, हम 22 जिला रहेंगे भाई। तुमको वो बाकी का जितना जिला है उसमें 5 जिला बनाओ, तोड़ तोड़ के मतलब नहीं है। कितना भी तोड़ोगे पत्थर वही रहेगा। 75 से 77 हो गया, 75 जिला थे तो 25-25 जिला तीनों प्रदेश की होता, 25-25 हिमालय पहाड़ तराई का। अब 77 कर दिए कम से। तो एक और खोदा ठहरता तब ना, फिर एक और हो जब बढ़ जाता। नेपाल की एरिया देखे कितना है, 2 मुंबई मिलेगा तो नेपाली हो जाएगा, 2 महाराष्ट्र से। इसी में से 7 हो गया, बना लिया है। नाक नकाना बीच में दुकान जैसे है, कोई नाक कान का प्रदेश नहीं है। हिमालय पहाड़ तराई कुछ भी करेगा हिमालय। ये रचना है, पृथ्वी नारायण ने रच के चली गई। उस रचना का जितना तोड़ेगा ये साला का नसीब उतना फूटेगा। और छोड़ पृथ्वी नारायण एक महान आत्मा थी, वो छोड़ेगा नहीं, है नहीं। फिर साले को वही आएगा। उसका 600 बीघा लिख दो पहाड़ी को नाम पर, तराई की भूमि लिख दो, फिर भी देखो उसका माधर चौथ का उसका बच्चे का आत्मा कंगाल ही रहेगा, उसका औतरी कंगाल ही रहेगा, रात दिन भात खाएगा फिर भी कंगाल ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा है नहीं ना वो। जो चीज़ तुम्हारा है ही नहीं, हक ही नहीं है, तो लिख देने से भी तुरंत आत्मा नहीं लिखा, इंटेस्टाइन में नहीं निकलेगा कुछ से तुम अल्बर्ट आइंस्टाइन बनोगे। इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन मजबूत होना चाहिए, तब अल्बर्ट आइंस्टाइन निकलता है। तो जो पेटे नहीं भरेगा उसका दिमाग क्या शांत रहेगा और क्या आविष्कार करेगा। जय श्री राम।